जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते हो। हेलो एवरीवन, इंग्लिश बाई छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूवर्स का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ यूपी बोर्ड ग्रामर क्लास 12th की इंग्लिश वोकैबुलरी से इडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट सेकंड। दोस्तों, पार्ट फर्स्ट मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। जिस किसी ने पार्ट फर्स्ट न देखा हो तो वह ग्रामर नाम से बनी हुई प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट फर्स्ट देख सकता है। चलिए, अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पार्ट सेकंड में हम लोग 21 से डिस्कस करेंगे। 21 है बैग एंड बैगेज। इसका मतलब होता है बिस्तर बोरिए सेहत, और इंग्लिश मीनिंग इसकी हो जाएगी विद ऑल बिलोंगिंग्स। 2008, 2011, 2019 3 बार बोर्ड पेपर में ये पूछा जा चुका है। 22 बीट अबाउट द बुश। इसका मतलब होता है घुमा फिरा कर बातें करना। तो टू कम टू द पॉइंट इन अ राउंड अबाउट वे। 2008, 2010, 2011, 2014 4 बार बोर्ड पेपर में यह इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछा जा चुका है। दोस्तों, यूज देखते हैं। कम टू द पॉइंट, डू नॉट बीट अबाउट द बुश, यानी मुद्दे पर आइए, घुमा फिरा कर बातें मत करिए। चलते हैं 23 नंबर की ओर। बाई हुक और बाई क्रुक। इसका मतलब होता है उचित या अनुचित रीति से। इंग्लिश में इसे कहते हैं बाई एनी मीन्स। यह 2008, 2011, 2016 3 बार बोर्ड पेपर में पूछा जा चुका है। आइए यूज देखते हैं। ही वॉन्ट्स टू गेट सक्सेस। वह सफलता प्राप्त करना चाहता है। इन द एग्जामिनेशन, परीक्षा में। लेकिन कैसे करना चाहता है? बाई हुक और बाई क्रुक, उचित या अनुचित रीति से। 24 बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। इसका मतलब होता है अनियमित रूप से। इंग्लिश में इसे इर्रेगुलरली कहते हैं। यह 2014 में पूछा जा चुका है। यूज देखते हैं। ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। वह परीक्षा में फेल हो गया था। बिकॉज, क्योंकि। ही स्टडीड, उसने पढ़ाई की थी। कैसे की थी? बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, यानी अनियमित रूप से उसने पढ़ाई की थी। 25 नंबर ब्रेड एंड बटर। इसको कहते हैं जीविका, और इंग्लिश में लिवलीहुड कहा जाता है। 2019 बोर्ड पेपर में यह इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछा जा चुका है। यूज देखते हैं। एवरी पर्सन इज बिजी। प्रत्येक व्यक्ति बिजी है। इन हिज ब्रेड एंड बटर, अपनी जीविका कमाने में। 26 ब्रेक द आइस। इसको कहते हैं चुप्पी तोड़ना, और इंग्लिश में कहेंगे टू ब्रेक द साइलेंस। यह 2012 बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुका है। आइए यूज देखते हैं। देयर इज नो साउंड इन द रूम। कमरे में कोई भी आवाज़ नहीं है। सो, इसलिए आई डिसाइडेड टू ब्रेक द साइलेंस। मैंने चुप्पी तोड़ने का निश्चय किया था। 27 नंबर बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। इसका मतलब होता है एक बड़ा सदमा। इंग्लिश में इसे कहते हैं ए ग्रेट शॉक। यूज है इसका। हिज फादर्स डेथ केम टू हिम। उसके पिता की मौत की खबर उस तक पहुंची। कैसे पहुंची? एज अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, एक बड़े सदमे के रूप में पहुंची। 28 नंबर बाई ऑल मीन्स। इसको हिंदी में कहते हैं निश्चय ही, और इंग्लिश में कहेंगे सर्टेनली। 2013, 2016 2 बार यह इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछा जा चुका है। आइए यूज देखते हैं। बाई ऑल मीन्स, यानी निश्चय ही,
दिस टाइम, इस बार, ही विल पास द एग्ज़ाम, वह परीक्षा में पास हो जाएगा। बात करते हैं 29 नंबर की। बाई लीप्स एंड बाउंड्स, हिंदी में कहते हैं दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करना, और इंग्लिश में कहेंगे वेरी रैपिडली। 2012-2014 दो बार यह बोर्ड पेपर में पूछा जा चुका है। आइए यूज देखते हैं। इंडिया इज़ मेकिंग प्रोग्रेस, जो भारत है वो मेकिंग प्रोग्रेस मतलब उन्नति कर रहा है बाई लीप्स एंड बाउंड्स, और कैसे कर रहा है? दिन दूनी रात चौगनी तरक्की के द्वारा। नंबर 30, बेगर्स डिस्क्रिप्शन, यानी हिंदी में कहेंगे वर्णन से बाहर, और इंग्लिश में कहते हैं टू बी इनडेस्क्राइबेबल। यूज है इसका, द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल, ताजमहल की जो सुंदरता है इज बेगर्स डिस्क्रिप्शन, वो वर्णन से बाहर है। 31 नंबर, ब्रिंग टू बुक, हिंदी में कहते हैं सजा देना, और इंग्लिश में टू पनिश कहते हैं। 2013 बोर्ड एग्ज़ाम में यह इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछा जा चुका है। यूज देखते हैं। द नॉटी बॉय, जो शरारती लड़का है, ब्रॉट टू बुक बाई हिम, मतलब शरारती लड़के को उसके द्वारा सजा दी गई। 32 नंबर, ब्लैक सीप, हिंदी में चुगलखोर व्यक्ति कहा जाता है, और इंग्लिश में एन अनडिज़ायरेबल पर्सन कहते हैं। 2009, 2012, 2018 तीन बार बोर्ड पेपर में यह आ चुका है। आइए यूज देखते हैं। ही इज़ द ब्लैक सीप ऑफ द क्लास, वह इस क्लास का चुगलखोर व्यक्ति है, ब्लैक सीप है। 33 नंबर, ब्लैक एंड वाइट, लिखित रूप में, और इंग्लिश में कहेंगे इन राइटिंग। 2014, 2020 दो बार यह बोर्ड पेपर में आ चुका है। आइए यूज देखते हैं। आई कैन फॉरगिव यू, मैं तुमको माफ़ कर सकता हूँ, इफ़ यू अपोलाइज इन ब्लैक एंड वाइट, यदि तुम अपोलाइज यानी माफ़ी मांग लो, कैसे? इन ब्लैक एंड वाइट यानी लिखित रूप में, यदि तुम माफ़ी मांग लो तो मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ। 34 नंबर, ब्रिंग टू लाइट, इसका मतलब होता है स्पष्ट करना, और इंग्लिश में इसे कहते हैं टू मेक क्लियर। यूज है इसका, आई वॉन्ट टू ब्रिंग टू लाइट, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि योर लाइफ इज़ इन डेंजर, कि तुम्हारा जीवन खतरे में है। 35 नंबर, बैड ब्लड, यानी हिंदी में इसे दुश्मनी कहते हैं, और इंग्लिश में एनमिटी कहते हैं। इसका यूज है यू शुड नॉट क्रिएट बैड ब्लड, तुमको दुश्मनी क्रिएट नहीं करना चाहिए एमॉन्ग फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के बीच में। 36 नंबर, बाई डिग्रीज, इसका मतलब होता है धीरे धीरे, इंग्लिश में इसे ग्रेजुअली कहा जाता है। इसका यूज है ही डेवलप्ड हिज नॉलेज बाई डिग्रीज, उसने अपने ज्ञान को डेवलप्ड किया, बढ़ाया या विकसित किया, लेकिन कैसे? बाई डिग्रीज, धीरे धीरे। 37 नंबर, कास्टल्स इन द एयर, हिंदी में कहते हैं इसको हवाई किले बनाना, और इंग्लिश में कहेंगे विजियोनरी स्कीम्स। दोस्तों यह इतना इम्पॉर्टेंट है कि बोर्ड पेपर में 2008, 2010, 2012, 2013, 2018, 2019 और 2020 इतनी बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। इसका यूज़ देखते हैं। डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन बिल्डिंग कास्टल इन द एयर, अपने समय को बर्बाद न करो इन बिल्डिंग कास्टल इन द एयर, हवाई किले बनाने में। 38, क्राई फॉर द मून, इसको हिंदी में कहते हैं अच्छा प्रभाव न डाल सकना, और इंग्लिश में कहेंगे टू लीव अ पुअर इम्प्रेशन। दोस्तों 2018 में यह इडियम्स एंड फ्रेजेस आ चुका है। आइए यूज जानते हैं। ए बेगर क्राइज फॉर द मून, जो बेगर है वो क्राइज फॉर द मून का मतलब अच्छा प्रभाव नहीं डाल पाया
इफ़ ही विशेस टू हैव अ कार, यदि वो कार रखने की इच्छा रखता है तो ऐसा बैगर अच्छा प्रभाव नहीं डाल सकता है। 39 नंबर, चिकन हार्टेड, इसको हिंदी में कायर कहते हैं और इंग्लिश में कावर्डली कहते हैं। इसका यूज है ही इज सो चिकन हार्टेड, वह इतना कायर है दैट ही कैन नॉट डू दिस वर्क, कि वह इस काम को नहीं कर सकता है। आज का आखिरी इडियम्स एंड फ्रेजेस 40 नंबर, कॉल ए स्पेड, इसका मतलब होता है साफ साफ कहना और इंग्लिश में कहते हैं से क्लियरली। इसका यूज देखते हैं कि बोल्ड पर्सन्स फियरलेसली कॉल ए स्पेड अ स्पेड, जो साहसी व्यक्ति होते हैं फियरलेसली मतलब निर्भीक रूप से कॉल अ स्पेड, अपनी बात को साफ साफ दूसरों के सामने कह देते हैं। तो दोस्तों ये था पार्ट सेकंड इडियम्स एंड फ्रेजेस का। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि आपने अभी तक इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो वह आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।